बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? चलें चलें चलें, सबको चलो शुक्र है आप सबको क्लियर आ रही है। वैसे गला मेरा खराब है तो अगर आप लोगों को क्लियर आ रही है तो अच्छी बात है। अल्लाह पाक जो है गला भी मेरा सेट कर। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? वर्किंग कैसी जा रही है आप लोगों की? जल्दी से मुझे बताइए वर्किंग कैसी जा रही है? और आप में से कल जो है किस-किस ने कितने-कितने परसेंट को जो है डील किया? जल्दी-जल्दी बताइए। चैट बॉक्स सब के सब ना जितने भी इस टाइम यहाँ पर लीडर मौजूद हैं, आप सब ने चैट बॉक्स में रहना। ठीक है? आज हम लोग जो है बातें करते हैं आपस में। चैट बॉक्स में आ जाए सब के सब। अच्छा जी, 5% 3% 2% नो डीलिंग सर, व्हाट्सएप बैन हो गया था। ओके सर, सर सेम प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ भी, कल व्हाट्सएप बैन हो गया था। अच्छा जी, 2 को, 3 को और जल्दी-जल्दी बताया करें, जल्दी-जल्दी एक्टिव रहें। कितने-कितने परसेंट को डील किया? सिर्फ डील किया। अब मुझे ज़रा से आप लोग जल्दी से बताइए कि कल किस-किस की जॉइनिंग आई और कितनी-कितनी जॉइनिंग आई? 6 को, माशाअल्लाह, 22 क्लोज़, ज़बरदस्त सर बिलाल, गुड। मैम सबा नूर 15% को डील किया, वेरी गुड। मैम हैं या सर हैं? आइज़ रियाज़ अली 3%, अच्छा जी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जॉइनिंग कितनी-कितनी हुई है आप लोगों की कल? अच्छा, इनकम किस-किस को पर्सन को हुई है कल? ये भी मुझे बताइए ज़रा, कल किस-किस को और कितनी-कितनी इनकम हुई है? 3%, 5 डायरेक्ट जॉइनिंग, माशाअल्लाह मैम आयशा जावेद, ग्रेट लीडर। अच्छा जी, सर जॉइनिंग नहीं हो रही। कोई इश्यू वाली बात नहीं है मैम शुमाइला, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, जॉइनिंग भी होंगी। अच्छा जी, सर मैंने 2 ज्वाइन किए हैं 2 हफ्तों में। सर बहुत कम है। सर ये बहुत कम, मुझे 40,000 प्लस की इनकम हुई है। मैम आयशा जावेद, कांग्रेचुलेशन भाई, बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आपको तो चाहिए आप हम सबको जो है ट्रीट दे दो आइसक्रीम की। एक दिन में 40,000 कमा रही हो अल्लाह की बंदी। चलो हमें ना सही, अपनी टीम को तो ट्रीट दे दो। अच्छा जी, सर एयाज अली 2000 की इनकम, माशाल्लाह सर, कांग्रेचुलेशन। और किस-किस को इनकम हुई है? सर मेरे बहुत ज़्यादा डीलिंग होती है, लेकिन जॉइनिंग नहीं होती। मैम सानिया, आप ऐसा कीजिए कि आप अपने अपलाइन को जो है ना, अपनी डीलिंग चेक करवाइए। आप यकीनन डीलिंग के अंदर इश्यूज़ होंगे। आपकी डीलिंग के अंदर जो है ना प्रॉब्लम्स होंगे, जिस वजह से जो है आपकी क्लोजिंग नहीं हो पा रही। अच्छा देखें, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। लाइफ़ के अंदर आगे बढ़ने के लिए आपका जो उस्ताद होता है ना, चाहे वो आपके वालिद साहब हैं, चाहे आपकी मम्मा हैं, चाहे स्कूल के टीचर्स हैं, चाहे आपके किसी भी फ़ील्ड में कोई सिखाने वाला है, जब तक आप अपने टीचर से पूछेंगे नहीं, अपने टीचर से जो सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक जो है ना, आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएँगे। देखिए, इंसान को स बहुत सारी मुश्किलातें आती हैं, परेशानियाँ होती हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, अक्सर औक़ात यहाँ पर पता है क्या होता है, मैंने चीज़ें नोट की हैं कि कुछ लोग आते हैं, वो देखते हैं 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन देखते हैं, यार हमें तो इनकम हो ही नहीं रही, वो छोड़ के चले जाते हैं, लेफ्ट कर जाते हैं कि यार हमसे नहीं हो रहा। अब आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप सब माशाल्लाह से पढ़े लिखे हो, यहाँ पर कोई भी जो है वो अनपढ़ नहीं बैठा हुआ। हम जब बचपन में क्लास में जाते थे ना स्कूल में पढ़ने के लिए, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में या किसी भी क्लास में आप लगा लें, तो स क्लास के अंदर अगर 20% होता है ना, तो सब के सब जो है वो काबिल नहीं होते। उनमें से 4-5 लड़के-लड़कियाँ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जो है ना वो फंटर किस्म के होते हैं। जिनका काम होता है सिर्फ़ बैक साइड में बैठ के वो जो है गप्पे मारना या वो पर्चियों वाली गेम लगा के वो खेलना या कोई भी जो है ना पीछे बैठ के उन्होंने शरारतें करते रहना होता है। ऐसे ही होता है ना। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, लेकिन वो पूरा-पूरा साल मेहनत करते हैं, स्कूल जाते हैं ना, इतनी तो काम करते हैं ना कि स्कूल जाते रहते हैं, स्कूल जाते रहते हैं।
एक बार जो है वो फेल होते हैं, फिर फेल होते हैं। लेकिन आप लोग मुझे ऐसा बता सकते हैं कि आज तक कोई ऐसा बच्चा हो जिसने मैट्रिक भी ना किया और वो डिमोटिवेट इतना हो गया हो कि मुझसे हो नहीं रहा तो उसने 7वीं में से छोड़ दिया हो। नहीं, ऐसा नहीं। जब वो एक सोहबत के अंदर लगा रहता है ना, सीखता ज़रूर है वो। अच्छा देखिए, आप लोग जो है ना, एक बात को ज़हन में रखिए, यहाँ पर अगर आप लोगों को 1 हफ्ता ही क्यों नहीं हुआ, 1 10 दिन क्यों नहीं हुए, 15 दिन क्यों नहीं हुए? आप लोग ये चीज़ देखिएगा, अपने पास अपनी फर्स्ट डे की वॉइसेज़ जो आप कस्टमर को डील करने की वॉइस करते हैं, उसको अपने पास सेव बॉक्स के अंदर सेव करके रखिएगा और परफेक्ट 1 मंथ के बाद फिर आप अपनी वॉइस को उस वॉइस के साथ कंपेयर करके देखिएगा कि आपने कितना कुछ सीखा होगा, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आया होगा। यार लाज़मी नहीं है कि आपको जो है पहले हफ्ते से, पहले 10 दिन से ही आप लोगों को इनकम होना शुरू हो जाए। यार सबसे पहली चीज़ होती है इंसान को कन्विंस करना, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आना, इंसान को बात करने का लहज़ा, अंदाज़, हर चीज़ बेस्ट होती है। देखो अगर आपके सामने जो है कोई लड़का या लड़की वो घोड़ा चला रहा है, उसको घोड़ा भगाने का बहुत शौक है और वो बहुत स्पीड से घोड़ा भी भगाता है। या लड़के जो हैं वो बाइकें कैसी-कैसी चलाती हैं, लड़कियों का भी दिल करता है कि जो है हम भी बाइक चलाएँ। तो जो है यहाँ पर मेरी लीडर्स हैं भी जो बाइक्स चलाती हैं, ठीक है? अब जो है देखें सीन ये होता है हेलो सर नेट इश्यू था सॉरी ओके मैम कोई इश्यू वाली बात नहीं। अच्छा देखिए इंसान अगर सामने खड़ा होके देखता ही रहेगा ना, यार ये कैसे कर रहा है, यार ये कैसे कर रहा है, तो कभी भी आप नहीं सीख पाएँगे। सीखता वही है जो उसको सीखने की कोशिश करता है। आप घोड़ा भगाने की कोशिश करेंगे तो घोड़ा आपको नीचे गिराएगा, दूसरी बार गिराएगा, तीसरी बार गिराएगा, चौथी बार, 5वीं बार, छठी बार लेकिन 10वीं बार आप घोड़े को भगाने के माहिर हो जाएँगे। ऐसे ही लाइफ में कोई भी चीज़ है, लाइफ में कोई भी चीज़ है कोई बात नहीं सिस्टर अभी स्टार्ट ही हुआ है। ओके, मैम साहब मेरी तरफ तवज्जो रखें। सब लीडर्स जो है ना तवज्जो अपनी मेरी तरफ रखें। तो जो है देखें सारी चीज़ें जो होती है ना, असल मेन चीज़ आ जाती है इंसान काबिलियत कैसे आती है? आहिस्ता-आहिस्ता ही आती है, सोहबत का असर पड़ता है। देखिए मैं आप लोगों को जो है ना 2-3 एग्ज़ाम्पल्स बड़ी अच्छी-अच्छी एग्ज़ाम्पल जो है ना आज अचानक से मेरे सामने आई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करना चाहिए क्योंकि हो सकता है मेरी वज़ह से जो है आप लोगों का फ़ायदा हो जाए, आप लोगों को कुछ सीखने को मिल जाए। तो जो है 1 सेकंड सिर्फ वेट कीजिएगा प्लीज़। अच्छा देखिए, हम स्कूल की बात कर रहे थे, तो हम स्कूल की ही बात ले लेते हैं सबसे पहले। बता दीजिएगा मेरी वॉइस ओके, चलिए गुड हो गया। मेरी आवाज़ नहीं आ रही शायद आप लोगों को। कुछ लीडर्स हैं जो चलें सही है। थैंक यू सो मच। अच्छा चलिए कर रहे थे, तो हम क्लास ही की बात करते हैं कि एक टीचर है, आप में से यहाँ पर बहुत सारी फीमेल टीचर्स भी होंगी, मेल टीचर भी हैं यहाँ पर। तो आप क्लास के अंदर जो है ना, ये अभी ये चीज़ देखिएगा, थोड़ी-सी तवज्जो के साथ इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक टीचर ने एक बच्चे को बोला, "बेटा अरमान, आप खड़े हो जाओ और सबक सुनाओ।" अरमान ने सबक पढ़ना शुरू कर दिया। उसने जब 2 से 3 पैराग्राफ पढ़े, टीचर उसको बोलती है, "सिट डाउन, बैठ जाओ।" वो बच्चा एक बार नज़र उठा के अपनी टीचर की तरफ देखता है, दोबारा से सबक पढ़ना शुरू कर देता है। टीचर दोबारा से उसको बोलती है, "सिट डाउन।" तो बच्चा बुक बंद कर देता है और बैठ जाता है। ठीक है? अब सेकंड कैटेगरी क्या होती है? टीचर आवाज़ देती है आयशा को, "आयशा खड़ी हो जाएँ, आप सबक सुनाएँ।" आयशा क्या करती है, सबक पढ़ना शुरू करती है, 2 पैराग्राफ पढ़ती है, टीचर बोलती है, "सिट डाउन।" आयशा एक निगाह जो उठा के अपने टीचर की तरफ देखती है, फिर सबक पढ़ना शुरू कर देती है। टीचर बोलती है, "मैंने कहा है बैठ जाओ।"
के अपने टीचर की तरफ देखती है, फिर पढ़ना शुरू कर देती है। कि मैं तो सही पढ़ रही हूँ, होती है। टीचर बोलता है कि राहगीर आप खड़े हो जाओ। राहगीर खड़ा हो जाता है सबक सुनाने के लिए। अब जब राहगीर खड़ा हो जाता है सबक सुनाने के लिए 2 पैराग्राफ सुनाता है तो टीचर बोलती है कि बैठ जाएँ। राहगीर जो है मुसलसल अपना सबक पढ़ता रहता है। दूसरी मर्तबा तीसरी राहगीर अपना सबक पढ़ता रहता है यहाँ तक कि जब तक उसका सबक कंप्लीट ना हो जाए। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ तीनों कैटेगरीज़ के अंदर फ़र्क क्या है। जब अरमान ने सबक पढ़ना शुरू किया, टीचर ने उसको बोला बैठ जाओ तो उसने किताब बंद क्यों की? उसके दिमाग ने उसको ये चीज़ दी कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें बोल दिया है कि तुम गलत पढ़ रहे हो, इसलिए तुम गलत हो, तुम बैठ जाओ। उसने बुक बंद की और वो बैठ गया। जब आयशा की बारी आई तो आयशा को जो है पहले जब टीचर ने बोला कि बैठ जाओ, उसने बोला नहीं यार मैं तो सबक घर से याद करके आई थी। मेरी तो ट्यूशन वाली टीचर ने मुझे अच्छे से सबक याद करवाया था, मेरा सबक याद है। वो पढ़ती है। टीचर ने उसको जब दोबारा बोला, उसके दिमाग में 50-50 हो गया। पता नहीं मेरा सबक सही है या गलत है, मैं फिर कोशिश करके देखती हूँ। उसने फिर कोशिश की, टीचर जब तीसरी मर्तबा गुस्से से बोलती है, उसका माइंड, उसका दिमाग उसको बता देता है कि तुम वाक़ई गलत हो, टीचर सही कह रही है, तुम बैठ जाओ। जब कैटेगरी आती है तीसरी सर राहवील की, टीचर बोलते हैं कि बैठ जाओ। राहवील को खुद पर 100% कॉन्फिडेंस होता है कि मैं राइट हूँ और मैं सही पढ़ रहा हूँ। तो अगर आप लोगों के अंदर ये वाला कॉन्फिडेंस आ जाए ना, देखें अपने टीचर से कभी भी बदतमीज़ी नहीं करनी। इस चीज़ का ये मतलब नहीं है कि अपने टीचर से बदतमीज़ी करें, उनकी बातों को फॉलो ना करें। नहीं, नेवर। देखें इस चीज़ से आप ये चीज़ लें कि जब आप न्यू पर्सन को डील करेंगे, आने वाले न्यू पर्सन को जब डील करते हैं, वो बिल्कुल व्हाइट पेपर है। उसको कुछ भी नहीं पता हमारे बिज़नेस के बारे में। आप उसको अच्छा बताएँ, गलत बताएँ, पहली बात तो कुछ भी गलत नहीं बताना। देखें अगर आपके पास करोड़ रुपया हो ना, उसके अंदर आप 1 रुपया हराम का डालेंगे तो सब का सब हराम हो जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि किसी को एक लफ्ज़ भी गलत ना बताएँ, सही। अगर बाय चांस आपके मुँह से कोई ऐसा वर्ड निकल जाता है जो रॉन्ग हो, आपने उसको नहीं बोलना कि सर मैंने आपको गलत गाइड कर दिया। आप अपनी बात को खुद कॉन्फिडेंस के साथ सेट कीजिए, क्योंकि उसको तो आपके बिज़नेस के बारे में पता ही नहीं है ना कुछ। आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए हम जिस कैटेगरी के अंदर रहते हैं ना, अब जैसे वो बच्चे जो पीछे क्लास में बैठ के आपस में कचहरियाँ कर रहे होते हैं, जो गेम्स खेल रहे होते हैं, कैटेगरी होती है उनके पास। उनके पास जो एक माहौल बना हुआ होता है, सोहबत बनी हुई होती है, उन बच्चों की, उस स्कूल की, उस क्लास की सोहबत होती है, जो कि सब तो जो है महीने में पास कर गए, लेकिन उन्होंने साल में पास किया। लेकिन सोहबत का असर उनके ऊपर आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता होता है। आहिस्ता, आहिस्ता सोहबत का असर होता है। आप अच्छों में बैठोगे तो अच्छे कहलवाओगे, बुरों में बैठोगे तो बुरे कहलवाओगे। सोबत का असर पड़ता है। देखो दीनी जो है बातें भी करता रहता हूँ आप लोगों के साथ, तो इसी लिहाज़ से जो है ना एक मेरे ज़हन में और भी एग्ज़ाम्पल आ गई कि एक मर्तबा क्या होता है कि एक ना महफ़िल जो है वो लगी हुई होती है, महफ़िल-ए-नात चल रही होती है। तो जो है मस्जिद के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा होता है, महफ़िल-ए-नात का एक रूहानी महफ़िल चल रही है। तो एक गुनाहगार शख़्स है, वो करीब से गुज़रता है, एंड चल रहा होता है बिल्कुल ख़त्म होने पे। तो जो है वो भी आके उसमें बैठ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि तुम सब गवाह हो जाओ, मैंने इन तमाम महफ़िल वालों को जो है बख्श दिया। तो फ़रिश्ते कहते हैं कि या रब्बुल आलमीन, बात तो आपकी सही है। इन्होंने तो आपकी और आपके महबूब की तारीफ़ें की हैं, इनकी बख्शिश तो बनती है। लेकिन हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि वो तो एक गुनाहगार शख़्स था, वो तो पास से गुज़र रहा था, तो वो उस उनके अंदर बैठ गया। तो उसने तो ना पूरी महफ़िल ली, ना उसने कुछ सीखा, ना उसने कुछ पढ़ा, वो तो बस चावल खाने के टाइम पर आके बैठ गया था, जब लंगर बँट रहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मैंने उन अच्छों की सोहबत की वजह से उस बुरे को भी बख्श दिया।
तो सोहबत जो है वो इंसान के ऊपर बहुत असर करती है। आप आज बिज़नेस करने वाले लोगों की सोहबत में आए हो, तो इस सोहबत को अच्छे से अपना लो। सबको अपना समझो, एक फैमिली की तरह अपना समझें, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, ताकि आप लोग लाइफ़ में कामयाब हो सकें। देखिए, सोहबत जो है ना, अगर आप लोग बोले ना कॉन्फिडेंस की बात, जैसे कि मैंने बीच-बीच में आपको देखिए मैं 2-3 चीज़ें साथ-साथ लेके चल रहा हूँ। एक सोहबत लेके चल रहा हूँ, मैं हर चीज़ के ऊपर आप लोगों को जो है ना मजबूत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी शागिर्द जो है ना, मेरा कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो लड़की है या लड़का है, वो किसी भी फील्ड में कहीं पर भी कमज़ोर ना पड़े यार। हर लिहाज से वो मजबूत हो जाए। मैं इसलिए 2-3 चीज़ों को एक साथ-साथ लेके चलता हूँ। अगर आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस हो ना, मैं कॉन्फिडेंस के हवाले से एक और एग्ज़ाम्पल दे दूँ आप लोगों को? दे दूँ? यार आप लोग एक्टिव ही नहीं हो। चलें सुनें फिर, चलें माशाल्लाह सुनें। चलें जी, मुझे जो है पता चल गया एक्टिव हैं आप लोग माशाल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। चलें मज़े की बात बताता हूँ आप लोगों को। देखें, इंसान के जिस्म के अंदर पानी कितना है? इंसान के जिस्म के अंदर 70% पानी है, ठीक है? ऐसे ही है ना? इंसान के जिस्म के अंदर 70% पानी होता है। दुनिया के अंदर कितना पानी है? 75%। 25% ओनली आबादी खुश्क जगह है। दुनिया के अंदर 75% समंदर है, पानी है। 25% जो है वो खुश्क जगह है। फिर उस 25 जगहों में से 15% पहाड़ है, 10% ओनली आबादी, जहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है? इस बात को आप लोग ज़हन में रखिएगा। अब मैं अक्सर मकसद की तरफ आऊँगा। दुनिया के अंदर 75% पानी है, 25% खुश्क जगह है, जिसमें से 15% जो है वो पहाड़ है, 10% के अंदर लोग रहते हैं। अब मज़े की बात ये है कि एक जो है सयाना आदमी उठता है, अक्लमंद आदमी, बिज़नेस करने वाले दिमाग वाला आदमी, बिज़नेस को अपने दिमाग में जगाने वाला आदमी, लाइफ़ में आगे बढ़ने वाला आदमी, जिसके अंदर एहसास होता है कि मुझे कुछ करना है, वो वाला आदमी। जिसके अंदर फ़िक्र होती है अपनी, अपने बच्चों की, अपने पेरेंट्स के फ्यूचर की, वो वाला आदमी। पता है वो क्या करता है? वो उसी पानी को जो फ़ज़ूल में बह रहा है, उसी पानी को जो है वो फ़िल्टर करता है और बोतलों में भर के 80-80 रुपए की बेचना शुरू कर देता है और आज दुनिया के अमीर-तरीन लोगों में उसका शुमार हो जाता है। किसके घर में पानी नहीं है? हर घर में पानी है ना? हर घर में पानी है। सिर्फ़ होना क्या चाहिए? आपके पास दिमाग होना चाहिए। आपके पास अगर दिमाग है, तो आप ऐसी चीज़ भी बेच सकते हो जो हर शख्स के पास पहले से मौजूद है। हर शख्स के पास पहले से पानी मौजूद है। दुनिया में हर जगह पर पानी मिलता है। लेकिन उस सयाने ने क्या किया? उसी पानी को बोतलों में बंद किया, ₹2 की बोतल ली, उस पानी को उबाला, उस पानी को फ़िल्टर किया, उसके ऊपर ₹2 खर्चा किया, ₹4 खर्चा किया और 80-80 रुपए में बेचना शुरू कर दी। तो यही चीज़ है सारी। इंसान के अंदर टैलेंट होना चाहिए। इंसान को पता होना चाहिए कि वो क्या करना चाह रहा है, वो क्या कर सकता है। सबसे पहले तो इंसान देखिए, अगर कोई इंसान अपना दिमाग बना ले ना कि मुझे 10,000 रुपए मंथली कमाना है, तो मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि वो कभी भी 20,000 नहीं कमा सकता। कभी भी 20,000 नहीं कमा सकता। अगर वो ज़हन ही 10,000 का बनाएगा ना, वो कहीं जॉब करने भी जाएगा तो उसको 10,000 से ऊपर की सैलरी नहीं मिलने वाली। अगर इंसान देखें, काइंडली जो है ना, मैं तमाम लीडर से जो है मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की तवज्जो जो है ना सिर्फ़ मेरी तरफ होनी चाहिए, दूसरों के मैसेजेस की तरफ तवज्जो ना करें काइंडली। इस तरीके से जो है आपका फ़ोकस मेरी तरफ नहीं होगा। मेरी बातों के ऊपर फ़ोकस नहीं होगा आप लोगों का, तो आप लोग जो ये चीज़ें समझ नहीं पाएँगे। तो देखें, इंसान जो है ना, लाइफ़ के अंदर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है अगर वो खुद चाहे। अगर आप लोग अपना ज़हन बनाएँ कि मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, तो आप लोग 1 लाख रुपए महीना कमाने के काबिल हो जाओगे। अगर आप लोग ज़हन ही ये बनाएँ कि जो है नहीं, लाख या 2 लाख से
अच्छा, मैं आप लोगों को मज़े की बात बताता हूँ। मुझे जो है ना, मैंने आप लोगों से शायद पहले भी डिस्कस किया, अल्हम्दुलिल्लाह जो है चंद रोज़ पहले जो है ना, जो है किसी प्राइवेट अदारे की तरफ से एक चेयरमैन का जो है मुझसे कॉन्टैक्ट हुआ। तो उन्होंने जो है मुझसे टाइम लिया कि सर आप जो है हमारे जो है ज़िले के तमाम जितने भी जो है वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनकी फीमेल्स टीचर को और जो है जो बच्चियाँ हैं फर्स्ट ईयर से ऊपर की, उनको जो है आप सर लाइव सेशंस दें, ताकि जो है बेरोज़गारी का कुछ खात्मा हो सके और जो है बहुत सारी बच्चियाँ, टीचर्स, फीमेल जो है वो आपके बिज़नेस का हिस्सा बन सकें, ताकि अपनी जो फैमिलीज़ को सेट कर सकें। अब ये बात आप लोगों को बताने का क्या मकसद है? पता है क्यों? जब आप लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे ना, उन चेयरमैन्स ने मुझसे पूछा, "सर आपकी इनकम कितनी है? क्या आप 2-3 लाख रुपए कमा लेते हैं महीना?" मैंने पता है उसको क्या जवाब दिया? मैं मुस्कुराया। मैं ये रियल चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। ये 1 हफ्ता पुरानी बात है सिर्फ़। उन्होंने जो है मुझसे पूछा, "सर आपकी 2-3 लाख रुपए इनकम हो जाती है? आपके लाखों स्टूडेंट्स हैं सर।" तो मैंने कहा कि यार 2-3 लाख रुपए ये चीज़ क्या है? मेरी सोच है सर कि कम से कम मुझे मंथली 5 करोड़ कमाना है। अपने माइंड को जितना बड़ा रखेंगे, आप उतना कमाएँगे, उतना आप फैलेंगे। अगर आप सोच ही रखोगे ना कि मुझे 10,000 कमाना है, तो 10,000 से ऊपर आप कभी भी नहीं जा सकते भाई। इंसान की सोच इंसान को अब ये आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग 10,000 पे रहना चाहते हो, अगर 10,000 पे रहना है तो भई छोड़ो बिज़नेस जाओ किसी स्कूल में टीचिंग करो। जाओ किसी जो है ऑफ़िस-वॉफ़िस में जो है जाके धक्के खा लो। वही सही है यार, अगर 10,000 ही कमाना है तो क्या ज़रूरत है भाई? अगर लाइफ़ चेंज करनी है, लाइफ़ में ऊपर तक बुलंदियों को छूना है, अगर ऐसा बनना है कि जब आपकी गाड़ी गुज़रे तो लोग जो है अपने माथे पर हाथ रख के बोलें, वो जो है फलाँ नेटवर्क पर जा रहा है। मज़ा तो फिर है ना लाइफ़ एन्जॉय का, मज़ा तो फिर है ना लाइफ़ गुज़ारने का, पता चले। ऐसे तो आप लोग भी बोलते होंगे यार, हम भी बोलते हैं, सब बोलते हैं यार हमारे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, मेरे दादा ने मेरे लिए क्या किया, मेरे परदादा ने मेरे लिए क्या किया, फलाँ को देखो वो अपने बच्चों के लिए इतनी ज़मीनें छोड़ गया, फलाँ को देखो वो अपने बच्चों के लिए इतना बैंक बैलेंस छोड़ गया। क्या आप लोग भी यही चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें आपके बारे में यही कमेंट्स रखें कि हमारी मम्मा ने, हमारी नानी ने, हमारी दादी ने या हमारे बाबा ने या हमारे बाप ने ये किसी ने भी हमारे लिए कुछ भी नहीं किया? नहीं चाहते ना ऐसा। अगर ऐसा नहीं चाहते तो लाइफ़ में कामयाब होके दिखाओ। मेहनत करो यार, ताकि आने वाली नस्लें बोलें कि मेरा जो बाप था ना वो दुनिया का सबसे अच्छा बाप था। मेरी जो मम्मा थी ना उस जैसी दुनिया में कभी मम्मा नहीं आई। तो ये सब कब होगा यार? कैसे होगा? जब आप लोग सिंसियर हो जाएँगे, जब आप लोग मेहनत करेंगे, जब आप लोग कामयाबी को हासिल करने के लिए जतन कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, सोए रहते हैं। मैसेज करो 2-2 घंटों के बाद रिप्लाई आता है। मैसेज करो किसी इग्नोर करते हैं देख के, इग्नोर करते हैं देख के। क्या अच्छे स्टूडेंट ऐसे होते हैं? बताइए मुझे आप सब, क्या अच्छे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अपने टीचर की बात को सुनकर, उसके मैसेज को देखकर इग्नोर करें? जो आपको लाइफ़ में कामयाब होना चाह रहा हो यार, जो आपको लाइफ़ में आगे बढ़ाना चाह रहा हो, जो दुनिया में आपका नाम बनाना चाहता हो, जो आपको ऐसा बनाना चाहता हो कि जिसके बच्चे और पेरेंट्स भी फ़ख्र करें, क्या अच्छे स्टूडेंट ऐसे होते हैं? जो अपने ही अपलाइन का जो आपको सिखाते हैं उसका एहतराम ना करें। तो आज के बाद जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम आप जितने लोग इस टाइम सेशन में हैं, आप सब जो है एक्टिव रहेंगे, एनी टाइम, ऐसे ही है। क्या मैं आप लोगों से इस चीज़ की उम्मीद रखूँ कि आप लोग जो है मुझे नेक्स्ट टाइम जो है मायूस नहीं करेंगे? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबको लाइफ में अल्लाह ताला जो है कामयाबियाँ दे। देखें, जब इंसान आप मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, देखें पैसा कमाना है ना जो पैसा पैसा कमाने के लिए वही शख्स आता है जिसको तकलीफ़ें होती हैं, जिसको एहसास होता है। अगर कि आप लोगों में से किसी एक के भी बैंक बैलेंस के अंदर 1 करोड़ रखा हो, 1 करोड़ को गोली मारो यार, 50 लाख भी रखा हो ना, तो आप में से कोई भी बिज़नेस करने का दिल ही नहीं करेगा। बोलेगा यार लाइफ़ एन्जॉय करो, क्या ज़रूरत है काम करने की? आप लोग यहाँ पर इसीलिए आए हो कि आप लोगों को परेशानियाँ हैं, आप लोगों के घरों में मसले-मसाइल होंगे, आप लोगों को इश्यूज़ होंगे, यार हमें पैसे कमाने हैं। अगर ऐसा कुछ है ना, तो यकीन करें कि अगर आज आप लोग मेहनत नहीं करोगे ना, तो मैं इस चीज़ पे दावा करता हूँ, लिख लीजिएगा मेरी बात, आने वाले कुछ सालों के बाद आप लोग रोएँगे। रोएँगे आप लोग, चाहे कहते हैं ना कि मर्द नहीं रोता, सब झूठ है, मर्द जितना रोता है, इतना लड़की भी नहीं रोती होगी। अकेले में छुप-छुप के रोता है, अकेले में छुप-छुप के रोता है कि किस तरीके से अपने बच्चों का पालूँ, किस तरीके से अपने माँ-बाप की दुनिया लेकर आऊँ, किस तरीके से अपनी बहनों का या अपनी बेटी का या अपनी बीवी का इलाज करवाऊँ। तो सर जी मेहनत कर लीजिए। आज अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया है, इस मौके को जो है आप ना हल्का ना लें, मेहनत कर लीजिए। आज तक देखें, कभी भी आप लोगों ने देखा है अपनी लाइफ़ के अंदर, पूरी लाइफ़ के अंदर, यहाँ पर को जो है ना आप सब जो है 18-20 साल से तो ऊपर के हैं, तो हो सकता है किसी एक आधे बंदे की जो है एज कम भी हो। जी, बिल्कुल मैम सुमेरा, अल्लाह पाक सबकी हिफ़ाज़त फरमाए, लेकिन देखिए मैं वो बातें कर रहा हूँ कि जो लाइफ़ का हिस्सा होती हैं, अल्लाह पाक सबकी हिफ़ाज़त फरमाए। अच्छा देखिए, आज तक कभी भी आप लोगों ने अपनी लाइफ़ में देखा है, आप लोग भी खुद भी किसी का रिश्तेदार जो है वो रिक्शा चलाता हो या कोई मज़दूर हो, मज़दूरी करता हो, कभी आपने किसी के मुँह से भी सुना कि यार फलान जो मज़दूरी करता है ना या फलान जो रिक्शा चलाता है ना, वो मेरा चाचू है, मेरा मामू है। कभी बताया किसी को भी? कभी भी नहीं बतानी, तो शर्म आती है। अगर आपका कोई चाचू, आपका मामू, अगर वो पुलिस ऑफ़िसर की पोस्टों पर होगा, वो एक अच्छा पैसे वाला होगा, हर चीज़ उसके पास होगी ना, तो आप लोग फ़ख्र से बोलते हैं, यार वो फलाँ फलाँ जो है ना, वो मेरा मामू है, वो मेरा चाचू है। चीज़ बता रहा हूँ, गरीब की कोई ज़िंदगी नहीं, गरीब की कोई ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगी तो छोड़ो, गरीब का कोई है ही नहीं यार, गरीब का कोई। तो आप लोग अमीर बने, अमीर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो है मेरी बातों से जो है कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है आप सबको जो है कामयाबियाँ नसीब फरमाए। गरीब मर जाए फिर सर, देखें मैम यही तो एक चीज़ है कि जो इंसान अपना ज़हन बना ले ना कि मैं गरीब के घर में पैदा हूँ और मैंने सारी ज़िंदगी गरीब ही रहना, तो उसको कोई बंदा अमीर नहीं बना सकता। उसको कोई बंदा अमीर नहीं बना सकता मैम मुस्कान। जब बंदा अपना ज़हन बना ले ना कि मुझे पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है, चाहे वो पाँव उसके कटे हुए ही क्यों ना हो, वो चढ़ जाता है, वो चढ़ जाता है। हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, जज़्बा होना चाहिए अंदर। देखिए मैं मुस्कान, मैं अगर आप ही की बात करूँ ना, अगर मैं आपकी बात करूँ, आज से जो है 4 या 5 दिन पहले आपने मेरे साथ जॉइन किया था और परसों की बात है, आप मुझे मैसेज कर रही थी कि सर मुझसे नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल है सर, मुझसे नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल है ये। आपके लफ्ज़ हैं परसों के। मैंने आपको क्या कहा कि अल्लाह की ज़ात पर अपने यकीन को तवक्कल रखें और मेहनत करती रहें। कल आपके साथ क्या हुआ? कल आपकी फर्स्ट जॉइनिंग आई, राइट? कल आपकी जब फर्स्ट जॉइनिंग आई, पूरे ग्रुप ने आपको जब विश किया, तो
वल्लाह करके ये बात जो है चैट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आपकी उस समय खुशी का क्या मुकाम है कि आपको खुशी हुई या नहीं हुई? कि आप जो पिछले 5 आपको इनकम हुई तो आपको खुशी हुई या नहीं हुई? एक दिन में नहीं मिलती। इंसान मुसलसल काम करता रहे, मेहनत करता रहे तो कामयाबी की ऐसी की तैसी यार, ऐसी की तैसी कामयाबी की। हम कामयाब होंगे तो होंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। इसके साथ ही आप सब जो है मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।